अपोजिशन की जानिब से एहतजाज, हंगामे और शोर शराबे के दरमियान में हुकूमत जो है वो आज फाइनेंस बिल पास कराने में कामयाब हो गई है। हमारे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शानदाना साहिबा, आज हमने देखा आपकी जानिब से खासा रद्द अमल भी दिया गया। करारदाद के मामले पे ज़्यादा रद्द अमल था, बजट पे नहीं था। क्या कहेंगी, करारदाद पे क्या ऐसा रद्द अमल होना चाहिए था? करारदाद तो ड्रामा था। देखें, ये बजट अवाम दुश्मन बजट है और चालाकी उन्होंने ये किया कि जो टैक्सेस हैं जो लोगों की कमर तोड़ेंगे, बिजली के, गैस के, तेल के, वो अगस्त से एप्लीकेबल होंगे। झूठ ये कहेंगे जी आलमी कीमत में बढ़ गई हैं तो हमने कर दिया, बट इन पैनल से इन बिल्ट कर दिया था, हमें पता चल गया था। जुलाई में फिर भी गुजारा होगा, अगस्त में रोटी 45 रुपये को पहुँचेगी। तेल आप देखेंगे 80 रुपये फी लीटर लोगों ने PDL डाला, जो पेट्रोलियम लिवी होती है, लोगों की ये खाले उधेड़ेंगे अगस्त में। तब इतनी गर्मी होगी, लोग निकल नहीं सकेंगे, नढाल होंगे। अच्छा, जहाँ तक बात है रेजोल्यूशन की, रेजोल्यूशन तो उन्होंने चालाकी की। जब आप यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते हो, आप यूनानिमस का मतलब ये कि पूरा हाउस यक ज़बान से बोला। अमेरिका के सेनेटर्स ने, कांग्रेसमैन ने, 5 लोगों के अलावा तमाम अमेरिकन कांग्रेस ने पाकिस्तान के 9 फरवरी के जो इलेक्शन थे उसको झूठा करार दिया और कहा इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम नहीं मानते इस इलेक्शन को, ये झूठ था। इनकी तो शर्म आ गई, क्योंकि अमेरिका के कहा नहीं था ख्वाजा आसिफ ने, कहा तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। आप अपनी बेइज्जती कराओगे अमेरिका के सामने तो आपको लात नहीं मारेंगे। याद रखो, आप जब किसी के जूते पॉलिश करोगे वो आपका सर तोड़ेगा। यही किया था अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के साथ, यही किया था अमेरिका ने, अल्लाह उसको बख्शे, सद्दाम हुसैन के साथ। आप जब अमेरिका के हाथ इस्तेमाल होते हो, जनरल ज़ियाउल हक को अल्लाह बख्शे, अब तो नहीं है, जनरल मुशर्रफ को अल्लाह बख्शे, अब जब इस्तेमाल होगा अमेरिकनों के खिलाफ वो आपको बर्बाद लेकिन आपकी जानिब से तो अमेरिका के मामले पे हमेशा एब्सोल्युटली नॉट होता था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी भी है। तो रेजोल्यूशन ये तो नहीं था कि वी कंडेम अमेरिका, बीच में फ़लस्तीन आ गया, ये आ गया। हमें रेजोल्यूशन क्यों नहीं दिखाया ड्राफ्ट करने से पहले? फ़लस्तीन के मामले पे भी आप कंडेम तो करते हैं ना? पंजाब की हुकूमत, आपकी फेडरेशन की हुकूमत, जहाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज खड़ी बैठे हैं दोनों, वो हमारे फ़लस्तीनी झंडे खींच लेते हैं। आपका ख्याल है फ़लस्तीन के हक़ में वो देंगे? रेजोल्यूशन ड्रामा कर रहे हैं। मेजर इशू ये था कि ख्वाजा आसिफ ने पहले झूठ बोला, एपेक्स कमेटी में, नेशनल असम्बली में झूठ बोला, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई जंग नहीं है। अज़्ब इस्तेकाम तो एक नई चीज़ है। नई चीज़ क्या है? अफगानिस्तान में जाके बॉम्बिंग करनी है, KP में जाके बॉम्बिंग करनी है, ऑपरेशन हमें अप्रूव कर दिया है। और आज कहता है कि जितने ये लोग बैठे हुए हैं सजे हाथ, ये सारे दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो आप हैं। आपने जो फ़ौज के बारे में बकवास की है कि हमारी फ़ौज हड्डियाँ खा जाती है, सुरमा बन जाता है, हमारा गोश्त खा जाते हैं जवानों को, हमारे शोहदा का, ये है पाकिस्तान का दुश्मन। इसका वालिद, उसने, अल्लाह उसको बख्शे, उसने फ़ख्र इमाम को हटवाया था ज़ियाउल हक के कहने पर, खुद स्पीकर बन गया था। हमें नहीं पता इनकी हिस्ट्रीज़, इनकी हिम्मत है कि हमें दहशतगर्द कहते हैं। 90,000 से ज़्यादा जनाजे उठे हैं KPK से, फ्री में हमने उठाए। 90,000 और भी देंगे, बट ख्वाजा आसिफ के लिए नहीं, बाइडन के लिए नहीं, अपने वतन के लिए। ये जालिम है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। किस मुल्क में आप चाहते हैं या समझते हैं ये वखरा मुल्क है, दुनिया का एक मुल्क है कि जहाँ जंग करने के बाद पैसा आता है? उमर अयूब, अमन में उमर अयूब की जो इस्तीफ़ा है उसके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। किस प्रेशर पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट होना भी ड्रामा है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमारा इंशाल्लाह खान जल्दी आ रहा है, या 2 जुलाई को आ रहा है, या फिर अगर ये लोग ढोंगी जो हैं झूठा फैसला उनके खिलाफ दे दें तो अगस्त में खान साहब आ जाएंगे इंशाल्लाह, अपील हो जाएगी हाई कोर्ट से। फिर ये क्या करेंगे बताएं ना। और खान साहब ना आए तो आप लोग क्या करेंगे? खान साहब आएंगे, वो बेगुनाह है, मासूम है, 200 से ज़्यादा झूठे केस बने हुए हैं। उस दिन राना सना और ये दूसरे ने नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे कोई और केस बना दें, MPO में पकड़वा देंगे, करके दिखाएं। वी आर डन विद फेक केसेस। इनफ। खान साहब साबिर है, वरना वो चाहते तो वो क्या नाम है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से ले लेते क्रिमिनल पार्डन। ही रिफ्यूज, सारे केस माफ़ करवा देते ना, बट उनके नाम के साथ फिर जरदारी नवाज शरीफ की तरह अब्सकॉन्डर भगोड़ा आ जाता। वो नहीं करना चाहते थे। खान साहब खुद की मर्जी से जेल में बैठे हुए हैं, वो चाहते तो कल डील करके आ जाते। ही विल नॉट डू अ डील। जहाँ तक उमर भाई की बात है, वो थक गए हैं। फाइनेंस कमेटी के हेड हैं, कोर कमेटी में है, पॉलिटिकल कमेटी में है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, फाइनेंस के, क्या क्या वो करेंगे? लेकिन शेर अफजल मरवत तो इसको थकन नहीं कह रहे, वो कुछ और कह रहे। शेर अफजल मरवत साहब मेरे भाई जैसे हैं, बट उन्होंने बहुत गलत बात की है। ये बहुत गलत बात थी, ये बिल्कुल अखलाक से गिरी हुई थी। मैंने उनको मैसेज भी किया, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैंने साफ बोला उनको कि सर ये आपने बात क्यों ऐसी की है। उमर भाई ने, इनका अपना रोल है। शेर अफजल साहब की जो खिदमात है पार्टी के लिए, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता, बट इसका ये मतलब नहीं कि उमर भाई की खिदमात कम हो गई हैं उससे। उमर भाई भी हमारे हैं, वो भी हमारे, इंशाल्लाह इनका हम सुलह करवाएंगे। ये पार्टी का मसला नहीं है, ये 2 स्ट्रॉन्ग पार्टी में इख्तिलाफात जो हैं वो बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं। हमारा ड्रामा है, कौन से इख्तिलाफात है? कौन कर रहा है ये ड्रामा पार्टी का? देखें, वही तो बता, नहीं नहीं, खान निकल रहा है। ये चाहते हैं कि खान के निकलने से पहले पार्टी तितर बितर हो, नहीं होगी, ये बता रही हूँ। कभी भी शेर अफजल चाहते हैं ना, मड़ा खान का दुश्मन कौन है? शेर अफजल की, उमर भाई की, कोई और? ये 47 वाले बहरूपी है, ये 40 साल जो उन्होंने मुल्क की हड्डियाँ खा लिया, ये दो चोर खानदान। बहुत शुक्रिया शानदार।